गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस वीडियो का टॉपिक यही है। और आप में से कई स्टूडेंट्स की ये कामना थी कि मैं ऐसे वीडियो लेके आऊँ जो आरआरबी, आईबीपीएस आदि के लिए लाभकारी हो। तो निश्चित तौर पर ये आप लोगों के लिए भी लाभकारी होगा, साथ ही अन्य परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न दो तरह से आपको फायदे करते हैं। एक तो वाक्यांश के लिए जब एक शब्द आपको पता होता है तो जो रिक्त स्थान की पूर्ति दी होती है उसमें जब आप शब्दों के अर्थ समझ पाते हैं तो रिक्त स्थान के शब्द सही स्थान पर आप फिल कर पाते हैं। या फिर जब आपको शब्दों का सही सटीक अर्थ पता होता है तो आप उस वाक्य का अर्थ समझ लेते हैं और बाकी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाती हैं। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण शब्दों को लेके आई हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और वाक्य के बीच में भी ये शब्द आते हैं और अर्थ न मालूम होने के कारण बच्चे सस्पेंस में रहते हैं और ये या तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं या फिर गलत कराते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो चल रहा है यह है दिशा संबंधी वाक्य। ये आपके वाक्य के बीच में भी आता है। यहाँ आपको दिया गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब कि इस एक शब्द का सटीक अर्थ क्या है। दक्षिण और पूर्व की दिशा, जो दक्षिण दिशा होती है और पूरब की दिशा होती है, उसके बीच का जो जगह होता है उसको हम कहते हैं आग्नेय कोण। अगला है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। उत्तर दिशा और पूरब दिशा, इसके बीच की जगह को हम कहते हैं ईशान। ईशान कोण, आग्नेय कोण ये कहा जाता है ना, तो वो इनके बीच का स्थान होता है। अगला है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। एक शब्द में उसको कहते हैं वायव्य। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कोण कहते हैं। इस प्रकार चार दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और आग्नेय, ईशान, वायव्य और नैऋत्य, ये चार कोण होते हैं। और आकाश और पाताल, इस प्रकार कुछ 10 दिशाएं होती हैं। तो इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि यदि ये शब्द आपको कहीं मिलते हैं तो इसका मतलब यही होगा। अब आगे हम देखते हैं इच्छाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं उनको एक शब्द में हम क्या कहते हैं, क्योंकि इससे संबंधित भी जो प्रश्न आते हैं वाक्य में लिखा होता है। जैसे कोई वाक्य दिया हुआ है और उसमें अगर ये चीज आपको पता ना हो, सिर्फ अभिप्सा दिया रहे, तो फिर आप इसके अर्थ को ही नहीं जानेंगे क्या है, तो ये आप ना तो शब्द को फील कर पाएंगे और ना ही उस वाक्य का मतलब समझ पाएंगे। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम इसमें देखते हैं किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसको एक शब्द में हम कहेंगे अभिप्सा। अभिप्सा का मतलब ही है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा मन में हो। अगला है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा कहलाती है। इच्छा तो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा यदि है तो वो अभिप्सा है, और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा है तो वो ऐषणा है। क्योंकि इन दोनों अर्थों को जब आप अलग अलग समझ पाएंगे तभी वाक्य के अर्थ समझ पाएंगे। अगला है कार्य करने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहते हैं। एक शब्द में कहते हैं चिकीर्षा। जानने की इच्छा
जिज्ञासा, इसको तो लगभग सभी जानते होंगे, लेकिन इच्छा के क्रम में इसको हमने ले लिया है। अगला है जीतने या दमन करने की इच्छा। तो जीतने की इच्छा, दमन, दमन मतलब किसी को दबा देना, तो इसको एक शब्द में हम कहेंगे जिगीषा। अगला है किसी वस्तु को जीत लेने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जीतने या दमन करने की जो इच्छा होगी वो जिगीषा कहलाएगी, लेकिन जो इस इच्छा को रखने वाला होगा, मतलब जिसके ये इच्छा होगी, तो उसको कहेंगे कि वो जिगीषु है। अगला है किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा कहलाती है। एक शब्द में जिघांसा अगर कह देते हैं तो उस वाक्य में उस शब्द का मतलब हो जाएगा कि किसी को मारने की इच्छा करना। अगला है भोजन करने की इच्छा, क्या कहलाती है? जिघत्सा। देखिए, ये ऐसे ऐसे शब्द हैं जो विभिन्न वाक्यों के बीच में पूछे आते रहते हैं, और पढ़ते समय इन शब्दों के अर्थ स्पष्ट न होने के कारण उस वाक्य का मतलब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। अगला है ग्रहण करने, पकड़ने की इच्छा। इसको हम एक शब्द में कहेंगे जिघृक्षा। ग्रहण करने या पकड़ने की जो इच्छा मन में उठती है उसको हम जिघृक्षा कहेंगे। अगला है जिंदा रहने की इच्छा, इसको कहते हैं जिजीविषा। मन में बहुत जिजीविषा थी, तो जिजीविषा मतलब जिंदा रहने की इच्छा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को ज्ञान पिपासा कहते हैं। पिपासा मतलब इच्छा होता है, किस चीज की? ज्ञान की। तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा क्या हो गई? ज्ञान पिपासा हो गई। तैर कर पार करने की इच्छा, एक शब्द में तितीर्षा कही जाती है। तितीर्षा मतलब तैरकर पार करने की इच्छा। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु होगा। धन इच्छु, धन की इच्छा रखने वाला। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाता है। इसी प्रकार फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु कहलाएगा। ध्यान दीजिए कि अगर वाक्य में दिया है कि अमर परीक्षा का फलेच्छु है, मतलब परीक्षा का फल जानने की इच्छा उसके अंदर है, तो यहाँ फलेच्छु का अर्थ जानना जरूरी है, तभी आप उस वाक्य का अर्थ समझ पाएंगे। बार बार मैं इसको आप लोगों को बता दे रही हूँ, इसलिए एक शब्द के वाक्यांश में अर्थ क्या हो रहे हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित, और खाने का इच्छुक जो है वो बुभुक्षु कहलाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाएगा। तो ये कुछ चुने हुए प्रश्न यानी कि वाक्यांश और एक शब्द थे जिनके बारे में विभिन्न प्रश्न पूछे हुए थे और उनको हमने कलेक्ट किया है। अगला वीडियो कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द मैं चुन के लाऊंगी जो विभिन्न परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। कमेंट करिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि उत्साह बढ़े। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।